जरूरत कुछ ज्यादा ना हो जाए, करप्शन का इरादा ना हो जाए, वो जो डाइटिंग से ना हो पाया दुबला, वो कहीं गुर्बत से आधा ना हो जाए। सिचुएशन है बता रही कि इसी तरफ आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खैर तो है आज जी। बड़ा शायराना माहौल बनाया हुआ आपने। सर्दियों की आमद की इत्तला दे रहे हैं सर। हाँ जी, अना के सर्दियों की आमद के अंडे खाया करे। लेकिन आज अकरम भाई ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, वेखो तो तस्वीरां खिंचाउंदे फिरदे ने। क्या बात है। मैंने तो ब्यूटी कैमरे भी फेल कर दिए। अच्छा, मैं क्या वो क्यों कहना, उसमें भी मेरी तस्वीर सही नहीं आई। अकरम भाई है इंजे शरारती ने खंबे ते बड़ी फोटो ला के ते थले लिखा ना बिकने वाला ना झुकने वाला। ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। वैसे ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ नहीं लगता क्यों क्यों? जरा पारा पारा लगे। कोई तो बंदा कह सके कि धड़ से ऊपर भी बालों का नामो निशान था। अगर आप मूछे रखेंगे आपका सर बुरा नहीं मान जाएगा? ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब शाह मोहम्मद। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने के बाद अब कर रही हैं एक्टिंग, मोहतरमा शिजा हाशमी। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेहमान बिल्कुल प्यारे यंग हैं सर। फ्रेश। शेर भी यंग। शोबिज की एक शहजादी और सियासत की दुनिया का एक शहजादा आज हमारे मेहमान हैं। एक है शाह और दूसरी शीजा। देखने में तो लगते हैं मुझको नवे नकोर। अकरम भाई आप बताएं, शहजादे और शहजादी से की पूछा और क्या बात है, वाह वाह। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਖੇ ਰਾਹ ਨੇ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਖੇ ਰਾਹ ਨੇ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਅਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾ ਪੀਤਾ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਠਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। उसने मेरी जिंदगी को गमों से भर दिया है। मैं डरना नहीं चाहता था मगर उसने डर दिया है। दिल से निकालने के बाद उस बेवफा ने क्या सर आज व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है। ये शाह साहब आखिरी वाला शेर आपको बहुत पसंद आया? नहीं, पहला भी अच्छा था, सारे अच्छे थे। अच्छा नहीं, लेकिन आखिरी वाला सा आपने बहुत खोल के दाद दी, लगता है रिलेट किया आपने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक चीज तो आप दोनों में जो कॉमन है कि आप दोनों ने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा हुआ है। जी जी। आप तो सियासत में मुझे आगे, तो अपना पता, इनका नहीं पता मुझे। मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने भी इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा हुआ है, आप तो सियासत में आ गए। जी जी। आपने किस चक्कर में पढ़ा? बस पढ़ लिया। बस पढ़ लिया? क्या घर वालों ने कहा था या उस वक्त आपका दिल चाह रहा था पढ़ने नहीं, को? दिल चाह रहा था, इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, लेकिन बहुत गंदी है पॉलिटिक्स। अच्छा, ओए होए होए, ऐसा क्यों आपने अखज़ किया? बहुत लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा। बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो आपका ख्याल था कि इतनी नहीं होती है? क्या ये सही कह रही हैं कि इतनी लड़ाई झगड़े हैं? नहीं, लड़ाई झगड़े तो नहीं। अगर एक प्लेटफॉर्म पे ठहर के काम किया जाए तो कोई लड़ाई झगड़े हैं नहीं। अगर आप मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, पार्टीबाजी को छोड़ के अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें तो मेरे ख्याल से तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं। जो लड़ाई झगड़ा होता शाह जी उस दिन घरों ही नहीं निकलते। यार ऐसी बात भी नहीं है, मगर आप इतने यंग ही एज के अंदर पॉलिटिक्स में आ गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या घर वालों की तरफ से प्रेशर था या खुद का दिल था? नहीं जी, इस वजह से क्योंकि जो मेरे परदादा थे
वो भी पॉलिटिक्स में थे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मेरे दादा, क्योंकि हम लोग 1935 से चले आ रहे हैं, फिर ठीक है। 1985 में मेरे दादा बने एमपी। तो उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब बने, मेरे मामू, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो 5 दफ़ा एमपी रह चुके हैं, एडवाइज़र रह चुके हैं, तहसील नाजिम रह चुके हैं। तो बस उनको देख के, क्योंकि वो हल्के की आवाम के लिए पेन लेते थे, लोगों के काम करते थे, सियासत को इबादत समझ के करते थे, तो लिहाजा मेरा इंटरेस्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। घर च किसी ने भी काम करने की आदत नहीं सी। ये बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, लोगों की खिदमत करना। हाँ कितने घर घर जाके घर मगर आपने तो बचपन से यानी कि सियासत देखी है अपने घराने में, जी बिल्कुल ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए इतना मुश्किल तो नहीं होगा फिर नहीं, सियासत को समझना? नहीं कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ आजकल? ये वही मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, बस ये एक किस्म की लेग पुलिंग ही समझ लें आप। लेग पुलिंग हो रही है लेग पुलिंग हो रही है। और इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखें जी, मुझे आगे कोई इनका स्कोप तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं नजर आ रहा इसको? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं नज़र आ ओए रहा। होए, वोट वगैरह कास्ट करती हैं, वो भी छोड़ दिया? नहीं करती हूँ मैं, वैसे नून लीग की ही हूँ। थी? क्या नहीं हुआ? थोड़ी बहुत, अब पीटीआई। नून लीग की थी और अब थोड़ी बहुत की पीटीआई की हैं आप? जी, इसका जी। क्या मतलब है? क्योंकि दोनों साइड से हमें कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। अच्छा, बिल्कुल, एक बाहर बैठे हैं और एक यहाँ पे उन्होंने सही मसले मसाइल क्रिएट किए तो हैं। आप कोई तीसरी पार्टी ट्राई कर लें। अब वो पता नहीं कौन आती है कौन नहीं। नहीं, तीसरी, मगर लेकिन पीपल्स दोनों पार्टी का भी तो- है बीच में, और भी पार्टीज हैं, जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम बाप है। पार्टी है। हाँ, तो कोई उनमें से किसी की तरफ आपका हुआ ध्यान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ क्यों नहीं? नहीं, कुछ नजर नहीं आया। मैं तो वैसे भी कराची में रहती हूँ। हाँ, तो वहाँ फिर पे तो जो पीपल्स सूरत पार्टी बेस्ट हाल है, रहेगी। नहीं, उससे बेहतर नून लीग है, क्योंकि जो नून लीग है उन्होंने बहुत काम किया पंजाब के लिए, मैं मानती हूँ। लाइक अभी भी आए लाहौर में तो लाहौर लाहौर है, पर क्या करे, कराची लाहौर का शोहर है। शोहर का नाम की कराची ते बीवी का नाम लाहौर। ये वैसे आज मैंने पहली दफा ये तज्जिया सुना है कि कराची जो है वो लाहौर का शोहर है। लाहौर को कैसे आपने इसमें तायुन किया कि वो बीवी है? क्योंकि लाहौर अभी छोटा है, कराची बहुत बड़ा है। तो आपके ख्याल से शोहर जो है वो बहुत बड़ा होता है? सादकाबाद मुल्तान इन्होंने बच्चे ने। इंटरेस्टिंग आपने तज्जिया दिया है ये कि ये मैंने कभी लाहौर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था, ना उसको इस नजर से देखा था। वैसे आप मैरिड हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इनके तज्जिए से एग्री करते हैं? कुछ ऐसा ही होता है कि लाहौर जो बहुत इनको सेहतमंद लग रहा है वो बीवी लग रही है, और जो बेचारा वैसे फूला वो लग रहा है वो कराची लग रहा है इनको। बिल्कुल, आप देखें, आप ये जो कह रही हैं, इन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। वो एग्री करते हैं वो आपके। देखे कितनी वो जल्दी आपकी बातें मानना शुरू हो गए। शाह जी ना मन्नो, असि लाहौर नूं साड़ी पवांदे फिरिए किते। मगर वैसे ये शिजा, एक्टिंग का आपको कहाँ से जहन में आया? ये ऐसे था कि लाइक हमने न्यू वार्डरोब्स फ्रेंड्स ने बनाए हुए थे। हम एक जगह, मेरी एक फ्रेंड कहती कि चलो आओ, पिक्चर्स वगैरह एक स्टूडियो में बन रही है तो चलते हैं। तो वहाँ जब गए हैं तो हमें आइडिया नहीं था कि वो कोई एजेंसी वगैरह है। तो हमने वहाँ पिक्चर्स बनाई, तो मुझे एक हफ्ते बाद कोई कॉल आई कि कराची से आपकी सिलेक्शन हुई है ऐड के लिए, वो भी लीड पे। एक आपका यानी कि वीडियो शूट होगा एक बिलबोर्ड्स का। तो मैं एक्साइटेड होगी, पहला शूट ही, वो भी अच्छे बजट पे मिल गया। तो ऐसे ही शौक से शौक थी, यहाँ पे कमर्शियल्स किए, फिर एक्टिंग के लिए फिर मैं कराची चली गई थी। अच्छा, जी, वहाँ से भी ये नहीं कि मैं काम कर तो रही ये बाय एक्सीडेंट एक चीज हूँ। हाँ, हुई, और ये एक ऐसे ही बस पिक्चर्स के लिए और गए आपने थे। कहा कि फिर यही होगा, यही अच्छा है। यही अच्छा है। आपको सर कोई है फनून लतीफा का शौक वगैरह? नहीं जी। पॉलिटिक्स के अलावा क्या करते हैं ये बताएं? पॉलिटिक्स के अलावा तो आजकल तो सिर्फ पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि कोई टाइम ही नहीं मिलता। मगर कोई तो जब टाइम। स्टूडेंट लाइफ थी तब आपकी जनाब की वीडियो देखी थी। मेरी वीडियो देखी थी? इनकी नहीं, मेरी अभी तक कोई वीडियो लीक नहीं हुई। बस मैं सब पता नहीं था वीडियो लीक हुई थी। नहीं आपकी मूवी देखी अच्छा, थी मूवी, मैंने। हाँ यार, काफी लंबी फिल्म थी वो, आपने फिल्म को वीडियो मूवी कर थी, दिया। काफी अच्छी थी वो, जवानी फिर नहीं आनी। जी, जी। आई वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम। अच्छा, वो देखी थी आपने? बहुत पसंद आई थी, हम लोगों ने, काफी फ्रेंड्स ने मिलके देखी थी, सर वो एंजॉय इतनी किया। देर तो नहीं है, 5-6 साल हुए हैं तकरीबन। हाँ, तो आपको क्या लगता है वो अभी फ्रेश निकले हुए हैं कॉलेज से बाहर? अच्छा, ये चिट्टा भी नहीं लथी एमपीए साडे दियां। हाँ, मगर अच्छा, तो वो आपने देखी। तो उसके अलावा कोई और बस हॉबी वगैरह? रैंडम मूवीज भी देखी थी और भी। उस वक्त देखते, उसके बाद देखना ही छोड़ दिया आपने? जी बिल्कुल, टाइम ही नहीं मिलता था। यार ये कैसे हो सकता है? शायद एक आदमी है, मतलब आप कोई ट्रैवलिंग करते हुए बीच में कहीं, अब तो फोन का जमाना है, फोन पे इतना कुछ देख लेता है इंसान। बस फोन, बस हल्के से फोन कॉल्स, लोगों के काम, तो ये इसलिए तो देखिए ना, अब आपने जी बात की तो अच्छा, रिलैक्स करना हो तो क्या करते हैं? बस म्यूजिक सुन लिया। क्या सुनते हैं म्यूजिक में? सब, मतलब इंडियन म्यूजिक हो गया, कौन इंग्लिश है म्यूजिक आजकल हो कोई फेवरेट गाना चल रहा हो जो बहुत सुनते हो, या कोई लेटली सुना हो जो ज्यादा? गया। जी, आजकल जो आया हुआ है, कहानी सुनो,
ज़बानी सुनो जो आजकल कहानी सुनो जुबानी सुनो, ये किसका भाई? मुझे प्यार हुआ था। अच्छा अच्छा, मुझे प्यार हुआ था, कहानी सुनो जुबानी सुनो, बिल्कुल। ये गाना बार बार सुनते हैं आप? मुझे बार प्यार बार तो हुआ नहीं, था। रैंडम सुन लिया कभी। रैंडम, अगर यही गाना बार बार आ रहा है सामने? जी जी। शादी के कोई बाद खास क्यों सुन वजह? रहे हैं आप? नहीं, शादी के बाद सुने या पहले सुने, इसमें क्या हर्ज है? नहीं मगर फिर भी ये जो हुआ था पे जोर है गाने में, शायर ने कहा। बिल्कुल। तो हुआ है पे नहीं, हुआ था पे है। था एग्जैक्टली, तो कौन था? नहीं, कोई था तो नहीं। थी था अगर कोई ऐसा कोई था वाकया पुराना। जी जी। ठीक है, चलें बस वहीं पे हम उसको छोड़ते हैं कि वे गाना था, अब आप सुनते रहें वो। आपको कोई है म्यूजिक पसंद? हाँ है पसंद। आपका भी कोई गाना फेवरेट चल रहा है आजकल? आजकल वो जो पसूरी का जो है, अली सेठी का। अली सेठी वाला जो है, अली सेठी का बड़ा जबरदस्त रिनाउंड गाना है वो। साडा ते फेवरेट है ना कि अग लावा मजबूरी नूं। आप भी कोई रिलैक्स करने के लिए इस तरह म्यूजिक सुनती है कुछ, और आप फिल्में देखती हैं? आपने भी छोड़ दिया नहीं, मैं कॉलम्स वगैरह पढ़ती हूँ और अच्छा। हाँ, और यानी कि जो पुराने ड्रामाज है उनके क्लिप्स वगैरह देखती हूँ, यानी कि कितने अच्छा को पुराने? एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए जबरदस्त। और मगर ज्यादा। कौन से, किन के क्लिप्स देखती हैं? ये मरीना जो मरीना थी, खान हाँ, साहिबा के ड्रामों उनके के? जो ड्रामे, हाँ। और कॉलम्स वगैरह किसके पढ़ती हैं? कॉलम्स भाई वही कोई न्यूज़पेपर में कोई मिल जाए डायलॉग्स के लिए, यानी कि उर्दू ज्यादा से ज्यादा अच्छी करने के लिए, लाइक। ये देखे कैसी जबरदस्त किस्म की हैबिट्स हैं आपको, कि आप अपनी उर्दू बेहतर करने के लिए कॉलम्स वगैरह पढ़ती, जो कि एक सही तरीका है। आपकी रीडिंग भी बेहतर होती है, तलफ़ुज़ भी बेहतर होगा, और इसके अलावा डिलीवरी भी आपकी एक स्मूथ होती है। सो दैट इज ग्रेट। अगर आप ये सर मेरी डिलीवरी सब तो अच्छी है, मैं 3 मिनट च पिज्जा पहुंचा देना। बस आपको है खाने का शौक? हाँ है, लेकिन कम, क्योंकि पतले रहना होता है। मैं पतला नहीं हो रहा, मुझे थोड़ी सी टिप्स अगर दे दें, क्या करूं मैं? आप जिम जाएं और डाइट रखिए। लाहौर में तो वैसे भी लाहौर फेमस है खानों के उसमें, तो आप मतलब यानी कि पराठे समोसे ये चीजें छोड़ दें। अच्छा खाएं, जिम जाएं। जिम जाएं। हाँ, जिम लाजमी जाएं। आपको है खाने का शौक? जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत जैसे नहीं रहा है। खाना खाने का पूछ रहा हूं मैं, खाना खाने का शौक है आपको? जी, है। क्या है आपका फेवरेट फूड? बस चाइनीज भी, देसी भी। चाइनीज और देसी जी दो जगह बस आपने? जी। या सी पैक है या पाकिस्तान है? उसके अलावा हम कुछ और नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। कुकिंग खुद भी कर लेते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सिर्फ खाने का ही शौक। खाने का शौक है आपको? आती है कुकिंग? मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, क्या आता है आपको? बस कुछ खास तरह के जो मुझे पसंद है बस। नहीं बताइए नाम, को अल्लाह ने रखा शोरवे वाली होगा। भिंडियां बना लेंदा है। नहीं बताइए नाम। मुझे अंडे आलू पसंद है, अंडे? और बस ये साग मैं पका लेता हूँ। अच्छा, साग भी अच्छा बनाता तो हूँ। ये कब कब बनाते हो बेटे? बीच बीच में बनाने भी देता हूँ, लेकिन कुकिंग करते हुए मुझे 5-6 साल हुए। नहीं बेटे, मकसद ये था इस बात का कि ये जो इतना कुछ कर लेते हो, ये कभी हमें भी ट्राई कराओ। हाँ ये भी है। हमारे पास तो तुम जब आए हो तुमने हमारा ही साग खाया। हमारा दिमाग खाया है इस दिन। हाँ मैं कहना नहीं चाह रहा था। किचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। मुझे ये बताएं कि बीइंग एन एक्टर आप कौन से रोल्स या स्क्रिप्ट्स करना चाहेंगी जो अभी तक आपको ऑफर नहीं हुए? मुझे यानी कि ऑफर तो कॉमेडी का भी होता है, सीरियस भी होता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ अगर आपने एक्टिंग की फील्ड में रहना है आगे भी, तो आप कॉमेडी को स्किप कर दो। कॉमेडी आपको लगता है कि हाँ, नहीं होनी स्किप करनी चाहिए। अगर ना मिले तो फिर इधर आ जाएगा, कोई मसला जी नहीं। ठीक है, हम हाजिर हैं 24 घंटे के लिए। वैसे भी हम फैन हैं आपके शीजा जी, आप इतनी प्यारी हैं। और आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है ना, ड्रेसिंग इतनी अच्छी की है आपने, मैचिंग की हुई है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सेम टू यू। लेकिन ना कोई तो है जो मुझे अच्छा समझता है। बिल्कुल काश यही ज़हन आपका हो। लेकिन ये तो चलो आपने मुझे खुश करने के लिए कह दिया। कोई है जिंदगी में ऐसा शख्स जो बहुत अच्छा लगता हो, कोई आइडियल हो आपका? नहीं, फिलहाल कोई नहीं। लेकिन होता तो ना आइडियल क्या ऐसा होना चाहिए मेरी जिंदगी में, क्योंकि ये जिंदगी का सफर जो बड़ा लंबा सफर है ना। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई आइडियल इस तरह से नहीं है। अपने आप के साथ कंपटीशन है, जेलसी भी अपने आप के साथ है, लोगों के साथ नहीं है। क्योंकि खुद को आगे बढ़ाना है तो खुद मेहनत करें, खुद के साथ मुकाबला करें, खुद के साथ हसद रखें कि हाँ आप में क्यों कमी है, ये क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो, तो आप खुद आगे बढ़ो। नहीं ये तो मैंने 9वीं जमात में ये वो चीजें जो नहीं है 9वीं जमात का नहीं है, ये एक होता है, ग्रोथ होती है आपकी बैक साइड से जो आपको लेके चलती है। तो हमने ये सीखा है और हम चल रहे हैं। अच्छा, आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं जिंदगी में अभी?
पेरेंट्स, अपने फादर से बहुत ज्यादा। आपको उनकी कसम है, मैं आपको कैसा लगता हूँ? हाय अल्लाह, आप तो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपका शो भी देखती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वाह वाह। अच्छा, कसम देती सी होनी, यकीन करो यार। बस तुम फिर अपना इलाज कराओ जी, मैं तो अच्छा लग रहा है। शीजा वो लाइफ पार्टनर के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं कि जो जिंदगी में एक फैसला ऐसा है जो सबने लेना ही है, तो वो खूबियां उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं, कैसा होना चाहिए, आपने सोचा हुआ है कुछ? इंसान का बच्चा होना चाहिए। इंसान का बच्चा, ਇਹਦਾ मतलब है कि इंसान के बच्चे में खूबियां, क्वालिटीज क्या क्या होनी मतलब चाहिए? रिस्पेक्ट हो, मतलब रिस्पेक्ट करे। Respect करने फर्स्ट वाला हो। प्रियोरिटी रिस्पेक्ट होती है। और वो कहते हैं ना कि जो औरत होती है वो तो अगर पार्टनर आपका अच्छा है तो वो झोपड़ी में भी गुजारा कर लेती है। ओए, पार्टनर अच्छा होना चाहिए, समझने वाला। सर, वेल डन। Respect पार्टनर का तो और- अच्छा ही है, पर तुसी झोंपड़ी 'ਚ गुजारा नहीं करना। नहीं नहीं कर लेंगे। अच्छा जी, बस ठीक है चाचू, करो फिर क्यों गल शुरू? नहीं नहीं आप करें, इतनी बेहतरीन बात हुई है कि आप चुप हो गए। क्योंकि जो नहीं बात नहीं, मैं कह रहा कि बड़े ही गल करते होंगे ना साडे। लुक्स मैटर नहीं करेंगे आपके लिए? लुक्स का इतना वो नहीं है, हसीन जो होता है वो उसमें प्राउड भी हो सकता है, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल एवरेज। प्राउड, उसके अंदर किसी कोई चीज ही ना हो, उसके अंदर मतलब बात वही- ही ऐसी कोई ना हो जिस पर फख्र कर सके। थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत कितनी को बहुत हो। इज्जत करे, मतलब नहीं, इज्जत समझे। वो बेचारा वैसे ही करे, मगर ये जो आपने दूसरी बात की कि हसीन हो ही ना, ताकि वो प्राउड ही ना हो। क्या ही सोचਣ ਦੇ ਨੇ, मैं इन्ना हल्के हल ध्यान नहीं करता जिन्ना ये रिश्ते हल करन दे। कैसर भाई शादी बिल्कुल हुई। भी प्राउड ही नहीं है, डाउन टू अर्थ भी हैं, रिस्पेक्ट करने वाले भी हैं, तो ये चलेंगे? और शादीशुदा भी नहीं, ये भी बताते हैं बेटा। इनकी बेगम ने आ जाना है। 6 साल तो नहीं ना आई थी, हुण भी नहीं मैं आने देना। तो ये बताएं कि कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस बकेट लिस्ट में जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना चाह रही हो? सबा कमर। इसके अलावा मेल एक्टर? और इसके अलावा मेल में मोहसिन अब्बास के साथ मैंने काम किया है। मोहसिन के साथ आपने काम किया है? हाँ, मैंने फीचर फिल्म किया वंस अपॉन अ टाइम इन कराची। अच्छा, तो उसमें- मोहसिन के साथ तो आपने कर लिया यानी कि काम। हाँ। अब बाकी सिर्फ सबा कमर बची हैं। वो पसंद है बहुत। वो पसंद है तो उनके साथ करना चाहेंगी। हाँ बिल्कुल। वैसे आपकी कोई फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं? जी, कौन? शाहरुख खान की बहुत मूवीज देखी शाहरुख हैं। खान, जबरदस्त, ठीक है। सलमान खान की देखी हैं, सलमान खान। फरदीन खान की देखी हैं। तो इमरान खान को क्यों नहीं मानते थे? उसके अलावा कोई फरदीन, सलमान और शाहरुख के अलावा कोई एक्ट्रेसेस के अंदर भी कोई हैं? नहीं जी, कोई नहीं, वहाँ पे कोई खान निकली है कोई जो शायद वहाँ भी कोई पसंद कर लेते, साडे मगर हल्के 'ਚ साडा चैनल नहीं आਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ये भी बहुत पहले देखी थी जब स्टूडेंट लाइफ थी। सब कुछ आपने स्टूडेंट लाइफ में आखिरी की है, मैंने हिसाब लगाया, उसके बाद आपने छोड़ दिया बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, कभी शाहरुख खान का ये वाला स्टाइल किया था? नहीं नहीं इसी वजह से उन्होंने नहीं किया था। अच्छा, तो उसके अलावा और अब तो आप फिल्में भी नहीं देख रहे, सिर्फ आवाम की खिदमत कर रहे हैं, म्यूजिक आप कभी कभी सुनते हैं और वो गाना आपने बता दिया। जी, जी। उसके अलावा शाह कोई रह गई चीज बाकी जो आप कभी करते हो, कोई शौक हो कि दिल चाहता हो कि यार टाइम मिले तो मैंने ये करना है? बस ट्रैवलिंग का शौक है। ट्रैवलिंग का है शौक। कहाँ कोई फेवरेट प्लेसेस हैं? जी जी, इस्तांबुल वगैरह गया हूँ मैं। इस्तांबुल दुबई वगैरह। गया हूँ मैं। तो ट्रैवलिंग का मौका मिल जाता है या वो भी नहीं मिलता? साल में एक दफा निकालना पड़ता है टाइम अपने लिए फिर। अच्छा, जी साल में एक आध बार निकल आता है। जी, जी। उसके अलावा नहीं निकल पाता। आपको है मैडम वैसे ट्रैवलिंग का शौक? हाँ है। आपको भी है? और कोई आपकी फेवरेट जगह हो? उनकी तो इस्तांबुल हो गई। बहरीन। बहरीन जाना चाहती हैं? नहीं, मैं गई हूँ काफी दफा। अच्छा, वहाँ गई हैं बहुत हाँ, दफा। मेरे फादर वहाँ पे ठीक है। एयरफोर्स में थे। वहाँ पे एयरफोर्स में? जी जी। ओए होए। सर सोशल मीडिया वगैरह वो यूज करते हैं? जी, सोशल मीडिया करते हैं यूज। कौन सी एप्स? इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट। अच्छा, इंस्टाग्राम यूज करते हैं? स्नैपचैट भी? ओह, फुल है, ये यंग एमपी है तो वो सब कुछ यूज भी करता है, उनको पता है। तो इंस्टाग्राम पे आप किस किस को फॉलो करते हैं? जो अपने दोस्त वगैरह हैं। ठीक है, दोस्त वगैरह हैं। जी, बस पॉलिटिकल पार्टी अपनी इससे कोई नहीं फॉलो किए हुए लोग? नहीं नहीं, बस उनको मरियम बीबी को किया हुआ है फॉलो। ठीक है, और उनके अलावा कोई नहीं? और और हमजा साहब को सेलिब्रिटीज किया के अंदर हुआ कोई है। और? नहीं जी, सेलिब्रिटीज नहीं फॉलो किए हुए? ओए होए, इतना क्यों आपने दिल उखाड़ा हुआ सेलिब्रिटीज से अपना? बस असल में ना हमारा असल में ये शो नहीं है, हमारा तो पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम लोग फिर फोकस ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ स्टार्ट किया हुआ है। मगर कभी कोई नजर पड़ जाती है, वो आपके सामने किसी और को आ जाती है, वो वो तो तस्वीरें जाहिर सी बात है, रैंडम आ रहा होता है, फीड आ pictures रही होती है वगैरह, जो उसके अंदर तो देख ही लेते होंगे जी ना? बिल्कुल ऐसी। ठीक है, वो तो आते हैं। तो ਤੁਸੀਂ चाहिए फेसबुक देख रहे हो, कोई कमरे जाए थे नाली फौरन ऊपर कीते हुए। इस तरह भी होता है ना, हमारे साथ अक्सर होता है ऐसा। एक सवाल जो कि मैं आजकल मेरे लिए जरूरी भी है, आपने लव मैरिज की अरेंज मैरिज की? नहीं जी, मेरी अरेंज मैरिज है। हम अरेंज मैरिज है। कितनी देर हो गई शादी को? मेरे शादी को तकरीबन 5.5 साल। 5.5 साल। और साड़ी मशवरा क्या खामोशी तो देते लग रहा है कि 5-6 साल हो गए। मशवरा अरेंज का देंगे या लव का देंगे?
मेरे ख्याल से तो अरेंज का मशवरा दूंगा। अच्छा जी, फिर आप इतने उदास क्यों? मुझे लग रहा है उदास तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। ओके, ठीक है ना, अपनी फैमिली के साथ सेटल Arrange हूँ marriage अल्हम्दुलिल्लाह। done। जी अरेंज मैरिज करें, ठीक है। क्योंकि जो आपके पेरेंट्स आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं, जो उनके पास सलाहियत है सोचने की, वो अभी आपकी और हमारी जो एज है वो अभी इतनी नहीं है जो उनका एक्सपीरियंस है। वो एब्सोल्युटली राइट। उदास नहीं हो, वैसे आजकल खान साहब ने वक्त डाला हुआ है। छोटे मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब ते इमरान खान साहब कच्ची सलाम दुआई बंद कर। क्यों? आज तो बाद ना उन्होंने मिलना है, मैं आना ही नहीं किसी गल च यार। क्यों? 30,000 रुपया मेरा यार नुकसान कर दिता। मैं गरीब आदमी, मैं तनख्वाह जो पूरा कर सकना। 30,000 रुपया एक बड़ी रकम होती है यार। शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब ने, जी सर। उन्होंने कैसे नुकसान कराया तुम्हारा? यार पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी शहबाज शरीफ साहब ने कि मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे पास भेजा उन्होंने एक पैगाम कि अपना एक अच्छी सेटिंग कर ले। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 3 ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ इस्लामाबाद गए। हेलो। 10,000 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਾ। आपका इस बात से क्या ताल्लुक है? वो बिजनेसमैन मैं ही है ना जी। आप कहाँ से बिजनेस? और मैं ही बिजनेसमैन है, मेरा ही तो कह रहे सन। आप कौन सा बिजनेस करते हैं? मेरे 180 ढोल ने अपने आ मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਧਰ ਨੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਆ ਢੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ। अच्छा। ਲਓ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ रखो। इसके अलावा हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है। कभी भी कोई तुसी मैंने दसना है वो बिजनेसमैन आप हैं? जी वो तो दस नहीं सी रहे भाई, जरा खुफिया मामला सी। इन्हों ने सामने किथे मेरे को गल करवा दी ने। इन्होंने हुण जाके सारा हुण दस देना है। शाह जी दे बड़े ताल्लुकात ने, पूरा खानदान इन्हों दा सियासत दे विच। इन्हों दी गल हुण मेरी गई गल। यस। चलो इन्होंने पता लग जांदा, उत्तों भरजाई ने भी पता लग गया। भरजाई वो नहीं है। वही ने भरजाई में आप लो दसो, मैं पूरे खानदान नूं जानना, भरजाई नूं नहीं जानदा मैं। ये वो नहीं है। वही मैं सोच रहा कि मैं उन्होंने किधरे देखी शीदा साहब नहीं है। यस। वो छोटी छोटी बातें। हाँ। यार क्या ड्रामा कीता, ईमाना मन गया, फैन हो गया मैं ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा। कमाल यार, एक्टर है ही साडे कोल ने माशाल्लाह। बड़े सही आदमी ने, यकीन करो। मैं नाके ते गया ते गरम अंडे बेचण दे। मैं कहा साहब जी ये की? कहंदे यार मंगण नालों चंगा बंदा साइड बिजनेस कर ले। सर जी फ्रेश फोटो दे दियो जी, क्योंकि अगले इलेक्शन दे विच फिर तुसी खलोना है और फिर तुसी जितना है। हुण तुसी हमेशा वास्ते साडे एमपी हो। पार्टी जेड़ी मर्जी होवे, फॉरगेट अबाउट। ओए होए। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा। ਯਾਰ 30,000 ਰੁਪਏ अब आपने इस बात पे कायम रहना है। ਮੀਆਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨਿਰਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਹੈ। ठीक है सर। ਹਾਂ ਕੁਆਇਟ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। बिल्कुल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਕਾਰਡ ਮੇਰਾ ਹੈ। जी जी मेरे पास है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ 10% ਐਡਵਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आज के दौर में टेक्नोलॉजी एक नेसेसिटी बन चुकी है और यही वजह है कि हर एज ग्रुप के अफराद का स्क्रीन टाइम जरूरत से ज्यादा हो गया है। इसी बात के पेश नजर भारत के एक गांव के काउंसिल ने भारत में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए मोबाइल फोन और टेलीविजन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। गांव में रोजाना शाम 7 से लेकर 8:30 बजे तक इस बंदिश पर अमल किया जाता है। इसका मकसद गांव वालों को टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से बचाना और आपस में बातचीत का मौका फराहम करना है। ਠੱਗ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 1.5 ਘੰਟਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬੈਟਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मेरा ख्याल 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए बंद कराते हैं कि साडा नेट सही चलता रहे। या फिर उनकी बैटरी की फैक्ट्री होगी, वो नई बैटरियां निकाल के पुरानी डाल देते होंगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 1.5 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। की बचदा? मेरा ख्याल वही 1.5 घंटा बचदा होना। वैसे बात तो सही है,
हम लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि हमारे पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है। चलो ये 1.5 घंटे सही, बस फिर ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। हमारा सेगमेंट है आवाम का सवाल, तो कौन पूछना चाहेगा सवाल? जी जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जुनेद रज़ा है और मेरा ये सवाल है कि लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि अभी जो इलेक्शन होंगे मुकर्ररा वक्त पर और आप ही की गवर्नमेंट उसे विन करती है, तो आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? हमारी पार्टी की जो पहले भी टॉप प्रायोरिटीज़ रही हैं वो ये हैं कि वो जैसे पहले उन्होंने काम किया है, मोटरवेज़ बनाए हैं, सी पैक पे बहुत सा काम किया है, तो इंशाल्लाह ताला आगे भी उसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, मुल्क की बेहतरी की तरफ जाएंगे। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ मैं मोटरवे ਢਾ देनी आ के। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन आमिर है। मेरा सवाल शिज़ा मैम के लिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में रिवाइवल हो रहा है फिल्म एंड टेलीविज़न का, तो काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स आ रहे हैं, लेकिन हम लोग थिएटर लैक कर रहे हैं और थिएटर एक लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है किसी भी एक्टर के लिए। तो आपकी नज़र में थिएटर का क्या स्कोप है पाकिस्तान में? थिएटर का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मेरा एक्सेंट अच्छा नहीं था, मैं यानी कि पंजाबी एक्सेंट आता था, तो मैंने इम्प्रूव के लिए थिएटर को ज्वाइन किया, क्लासेस ली, बहुत मेहनत की। उसके बाद फिर मैंने ये स्ट्रगल की कि मैं चैनल्स पे गई, प्रोडक्शन हाउसेस पे गई, तो वहाँ फिर मुझे यानी कि काम मिलना स्टार्ट हुआ था, मेरे वोकल से, मेरे एक्सेंट से काम मिलना स्टार्ट हुआ है। मैं यही कहूँगी एक्टर्स को जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो पहले वो अपनी उर्दू को बेहतर से बेहतरीन करें। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तोसीन जाहिद है और मेरा सवाल मिस शिज़ा से। हमने भी देखे जितने ड्रामाज आ रहे हैं, जितने भी चैनल्स पे आ रहे हैं, उन सब की एक ही स्क्रिप्ट है और पब्लिक सर्विस मैसेज लगने लग गया, और कोई ऐसा काम नहीं आ रहा, या आपने किसी कोई ऐसा कोई काम किया हो जिसमें आपको लग रहा है कोई अच्छा नैरेटिव के साथ आ रहा? हाँ है कमी, ये तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन अभी जो न्यू चैनल्स आ रहे हैं वो ये नहीं कि काफ़ी जो टॉपिक्स हैं उनसे हट के बना रहे हैं, जैसे सास बहू लवर, इस चीज़ पे यानी कि ड्रामास बनते आ रहे हैं। लेकिन अब जो स्टोरीज़ है, अभी मैं एक रीसेंट न्यू चैनल के लिए काम कर रही हूँ, उसकी स्टोरी एक वो सिंध का एक वो पुराना कल्चर दिखाया गया है जिसमें रुदालीज आती थी आपके फोतगी पे, और खुशियों के लिए भी रुदालीज आती थी। तो अब ये डिफरेंट एक स्टोरीज़ है, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है कि न्यू चैनल्स के जो लोग हैं वो एक नई चीज़ें बना रहे हैं, ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा हाशमी है और मेरा क्वेश्चन जो है शाह मोहम्मद साहब से है कि आपके काफ़ी सारे जो अरकान ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने 3 साल की हुकूमत में पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान किया है, जबकि पीछे देखा जाए आपने 30 से 35 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरी ये राय है कि क्योंकि हमेशा से PMLN ने काम किया, आप देख लें जितनी भी पार्टीज़ आई हैं, अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त नवाजे। आप बड़े मियाँ साहब को देख लें, उन्होंने हमारे मुल्क को न्यूक्लियर पावर से नवाजा अल्लाह के बाद, और इसलिए मेरे ख्याल से कि PMLN जो है इस टाइम सबसे बेस्ट है। शाहजी से एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ यंग लड़के में सुनाना चाहते हैं कि सियासत में, उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? बिल्कुल आए, सियासत में आए और सियासत को इबादत समझ के करें, लोगों के काम आए तो लाजमन आए। हमारा सेगमेंट है 2020 का, जिसके अंदर मैं आपसे सवाल पूछूंगा और 7 ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से अपना जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। सही, ये आपका जमहूरी हक है, ठीक है जी। तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा, बताएं आप लोग। आप, वो कह रही है मैं पहले खेलना। जी जी बिल्कुल। चलिए शिज़ा बीबी आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बता दीजिए, किसी एक की बायोग्राफी पढ़ना लाजमी है, वो कौन होगा जिसकी बायोग्राफी आप पढ़ना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी साहब की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, आपके फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास है जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब होंगे वो। ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, वहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं ऑलरेडी, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास है निम्रा खान, सना जावेद और इफ़त रहीम। सना जावेद के साथ सेल्फी होगी। हाँ। स्माइल किन को देंगी? निम्रा निम्रा खान को देंगी, और फ्लोर आ गया हुआ है इफ़त उमर साहिबा का। ठीक है, उन्होंने कितने पता ना लग जाए इस गल का। ये बताइए, चांद पे जा रही है एक स्पेस रॉकेट में, आप बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं ज़ारा नूर अब्बास और जोया नासिर। ज़ारा नूर अब्बास। ज़ारा नूर अब्बास को चांद पे छोड़ देना चाहती हैं। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पर लेके जाना चाहेंगी अपने साथ?
ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और शाह मोहम्मद साहब। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब को ले गई हैं। उन्होंने जाना मेरी सी। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती है। किसको दे रही हो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं हारून शाहिद और असद सिद्दीकी। असद सिद्दीकी। असद सिद्दीकी को लाइफ जैकेट दे दी है। जबरदस्त जी। शाह साहब, आपने भी एक बायोग्राफी लाजमी पढ़नी है। किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अलीम खान और जनाब जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब की पढ़ना चाहेंगे। सर, आप भी बहुत बोर हो रहे हैं, किसी एक को कॉल करनी है बोरियत खत्म करने के लिए। इनमें से किसको कॉल करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान होंगे वो। आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना मशहूद, मुश्तबा शुजा रहमान और जनाब हमजा शहबाज। तो सेल्फी किसके साथ है? हमजा शहबाज। स्माइल किनको दे रहे हैं? राना मशहूद। और किसका फ्लोर आ गया है? वो जो मुश्तबा शुजा रहमान साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है। चांद पर जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे। किसको छोड़ेंगे चांद पर? ऑप्शंस हैं आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह। आबिद शेर अली। आबिद शेर अली चांद पर होने चाहिए। ठीक जेडे है, हारे ने ना उस तो बाद फैसला कीता जी। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात होंगी वो। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं रुखमा मरियम और शिजा हाशमी। मरियम बीबी। ओह, रुखमा मरियम आप ले गई हैं। आप पीटीआई की ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देख लें, बस ये तो होता है फिर। इसीलिए हम भी नून लीग के थे। शाह मोहम्मद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।